सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं होता जो बोला जाता है। सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो चुप रहकर छुपा लिया जाता है। एक स्माइल, एक हैंडशेक, एक कॉम्प्लीमेंट, ये सब सच भी हो सकते हैं और एक मास्क भी। हर दिन हम लोगों के वर्ड्स सुनते हैं, लेकिन उनके इंटेंशंस को इग्नोर कर देते हैं और ज्यादातर गलत डिसीजंस इसी वजह से होते हैं। आज हम सीखेंगे लोग क्या बोलते हैं उससे पहले वो क्यों बोलते हैं। एक एंटरप्रेन्योर दो इन्वेस्टर्स से मिला। पहला इन्वेस्टर हर बात पर अमेजिंग आइडिया बोल रहा था। दूसरा इन्वेस्टर कम बोल रहा था, सिर्फ क्वेश्चंस पूछ रहा था। मीटिंग के बाद एंटरप्रेन्योर ने सोचा पहला इन्वेस्टर ही इंटरेस्टेड होगा। एक हफ्ते बाद पहले इन्वेस्टर ने कभी कॉल नहीं किया। दूसरे इन्वेस्टर ने फंडिंग ऑफर कर दी। उस दिन एंटरप्रेन्योर को समझ आया, वर्ड्स अटेंशन देते हैं, क्वेश्चंस इंटेंशन दिखाते हैं। हिडन इंटेंशंस क्या होती हैं? हर इंसान के दो गोल्स होते हैं, एक जो वो बोलता है और एक जो वो अचीव करना चाहता है। कभी दोनों सेम होते हैं, कभी नहीं। इसीलिए स्मार्ट लोग सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं सुनते, पैटर्न्स देखते हैं। इंटेंशंस को समझने का मतलब किसी पर शक करना नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव करना है। ऑफिस में एक कुलीग बार बार कहता है, मैं बस हेल्प कर रहा हूं, लेकिन हर मीटिंग में वो तुम्हारी बात कट करता है, क्रेडिट खुद ले लेता है और मिस्टेक्स तुम्हारे नाम कर देता है। वर्ड्स हेल्पफुल थे, बिहेवियर कंपेटिटिव था। इसलिए बिहेवियर को हमेशा वर्ड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। दी ऑब्जर्व फ्रेमवर्क। ओ, ऑब्जर्व कंसिस्टेंसी, क्या वर्ड्स और एक्शंस मैच करते हैं? बी, बिहेवियर, प्रेशर में इंसान का असली बिहेवियर दिखता है। एस, सिचुएशन, ये एक्शन किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ? ई, एनर्जी, क्या इंथुजियाज्म नेचुरल है या फोर्स्ड? आर, रेपिटिशन, एक बार नहीं, पैटर्न देखो। वी, वेरीफाई, अज्यूम मत करो, क्वेश्चंस पूछो। ई, इवैल्यूएट, अब डिसीजन लो। कभी कभी पेरेंट्स स्ट्रिक्ट इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका इंटेंशन कंट्रोल नहीं, प्रोटेक्शन होता है। और कभी किसी दोस्त की ओवर पोलाइटनेस के पीछे इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। हर बिहेवियर के पीछे एक इमोशन होता है। 7 डे ऑब्जर्वेशन चैलेंज। डे 1, 3 कॉन्वर्सेशंस में बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो। डे 2, देखो किसने जो कहा क्या वही किया। डे 3, किसी मीटिंग में सिर्फ ऑब्जर्व करो, कम बोलो। डे 4, एक अजम्पशन लिखो और वेरीफाई करो। डे 5, किसी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो। डे 6, अपने खुद के बिहेवियर और वर्ड्स कंपेयर करो। डे 7, पूरे वीक के पैटर्न्स जर्नल में लिखो। एक्शन चेकलिस्ट। मैंने आज अजम्पशंस कम लगाए, मैंने एक्शंस को वर्ड्स से कंपेयर किया, मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया, मैंने बिना एविडेंस कंक्लूजन नहीं निकाला, मैंने एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में क्यूरियोसिटी रखी। रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। मैं सबसे जल्दी किस टाइप के लोगों पर ट्रस्ट कर लेता हूं? क्या मैं एक्शन से ज्यादा वर्ड्स पर भरोसा करता हूं? मेरी कौन सी अजम्पशन बार बार गलत साबित होती है? मैं कल से ऑब्जर्वेशन इंप्रूव करने के लिए क्या बदलूंगा? की टेकअवेज। वर्ड्स टेम्पररी होते हैं, बिहेवियर रिपीट होता है। एक इंसिडेंट से नहीं, पैटर्न से डिसीजन लो। क्यूरियोसिटी जजमेंट से ज्यादा यूजफुल है। ऑब्जर्वेशन एक स्किल है, टैलेंट नहीं। आज हमने सीखा कि लोगों को समझने का सबसे अच्छा तरीका उनकी बातों को याद रखना नहीं, उनके पैटर्न्स को नोटिस करना है। जब ऑब्जर्वेशन इंप्रूव होती है तो डिसीजंस भी इंप्रूव होते हैं। मैं हूं स्फुरना। यहाँ हम सिर्फ साइकोलॉजी के आइडियाज नहीं सुनते, हम उन्हें अपनी डेली लाइफ का प्रैक्टिकल टूल बनाते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस विदाउट फोर्स, बिना प्रेशर, बिना मैनिपुलेशन और बिना लाउड हुए लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। मिलते हैं अगले पार्ट में।